डूंगरपुर से पधारे हुए भीम आर्मी कार्यकर्ता बड़ौदा सयाजी राय गायकवाड़ बाग में और संकल्प नगरी में आप सब पधारे और डूंगरपुर से पधारे हुए भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अमृतलाल जी, आप यहाँ पर पहुँचे और आपको यहाँ आने के बाद ऐसा क्या महसूस हुआ जो आपको एक प्रेरणा दे और आप अपने समाज में अपने जिले स्तर पर जाके अपने साथियों पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज 23 सितंबर 2024 को हम डूंगरपुर भीम आर्मी से पधारे हुए हैं साथी हैं। हमारे साथ में जिला उपाध्यक्ष दयालाल यादव है और सागवाड़ा से ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रकाश जी हैं और अपने कांति भाई पड़ोली हैं और भी अपने साथ में मांगीलाल जी हैं, साबला ब्लॉक अध्यक्ष हैं और अपने साबला ब्लॉक के पदाधिकारी मदन भाई यादव हैं, वो भी संगठन के अपने साबला ब्लॉक से संगठन मंत्री हैं। और भी साथी हैं हमारे कमलेश भाई हैं। और इस प्रकार हम गए साल आए थे तो हम 4-5 जने थे और इस साल हम समझो 8-10 जने आए हैं। तो दिन प्रतिदिन बाबा साहब की जो विचारधारा है वो बढ़ती जाती है और उस विचारधारा को जैसे जैसे लोग समझते हैं वैसे वैसे हमारे संगठन में जुड़ते जाते हैं और भीम आर्मी को एक मजबूती मिलती है। और आज जो है हम इधर संकल्प भूमि में आए हैं तो बाबा साहब की जो 13 सितंबर 1917 को जो बाबा साहब ने एक संकल्प किया था इसी जगह पे, तो हम संकल्प नगरी वो बरगद का पेड़ है वहाँ भी हम गए वृक्ष के नीचे और वहाँ पे बाबा साहब को जो एक समय मिला था 4 घंटे का कि वहाँ पे बैठ के उनके साथ में जो अनटचेबिलिटी होते उनके साथ विश्वास होता था, उनको रहने के लिए कमरा नहीं मिला था। जो एक पारसी सराय में रुके थे जो वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि ये दलित हैं और उनके साथ में जब पता चला कि ये दलित है तो फिर उनको लाठी डंडे लेके लोग वहाँ पे पहुँच गए और उनके साथ में अत्याचार किया। जब बाबा साहब किसी भी तरीके से उनको जो सराय के लोगों थे उन्होंने बचाते हुए उनको बाहर निकाल दिया और जो इस साजीराव गार्डन में आके बैठे और उन्होंने उस दिन पढ़ लिया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ, मैं विदेशों में भी इतना पढ़ा लिखा, मेरे पास 32 डिग्रियाँ हैं और मैं समझता था कि हमारे लोग हैं वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और ऐसी स्थिति में रहते हैं जो अपना रहन सहन में और खान पान में और हर तरफ से वो सही नहीं रहते हैं। उनको वो पहनावा वो ऐसा ही पहनता है, इसके लिए उनके साथ में छुआ-छूत ऐसा समझता था। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरे साथ में भी ये छुआ-छूत हुआ। यही है बाबा साहब को दिमाग में ये लगा कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा सब कुछ होते हुए भी अगर मेरे साथ में अन्याय अत्याचार होता है तो फिर दूसरे लोगों के साथ में ये बहुत ही होता है और ये भी पता है। लेकिन इसको कैसे करें, इसको किसी न किसी हालत में इसको दूर करना पड़ेगा। हर को इसको दूर करना, इस छुआ-छूत को अगर मैं हटाऊंगा नहीं, उसको मिटाऊंगा नहीं तो मैं अपना आपको गोली मार दूंगा। इस प्रकार बाबा साहब ने संकल्प भूमि में आज के दिन प्रण लिया था। इसके लिए ये यहाँ पे भीम आर्मी भी आई है और भी बहुत सारे संगठन है, लेकिन जो बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित है, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो यहाँ पे ऐसे समझ लो बंदे जी महाराज जो बौद्ध धर्म से आते हैं और भी दल है, ये संत सेवी दल है, यानी कोई न कोई जो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हैं वही लोग आज आए हैं। और आज ये इधर आके हमको दिखा और ये लगा कि बाबा साहब की विचारधारा जो हम जो समझते हैं गाँव मोहल्लों में जो कम सीमा में, लेकिन ये बाबा साहब की विचारधारा ऑल इंडिया में और बाबा साहब की विचारधारा एक उस मनुवादी विचारधारा के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने का काम करती है। क्योंकि मनुवाद जो एक ऐसी विचारधारा है जो एक इंसान को उस पर अन्याय अत्याचार शोषण करता है, उसको दबाए रहने की जो विचारधारा है उसके विरुद्ध में अम्बेडकरवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो एक इंसान को भी जीने का हक है। इस संसार में जिसने जन्म लिया उसमें हर कोई जीव जंतु पशु पक्षी का तो अधिकार है ही सही, लेकिन एक इंसान के साथ में जो एक उसके साथ अन्याय अत्याचार शोषण करता है, ये मनुवादी विचारधारा के साथ में बहुत पावरफुल से लड़ने का जो विचारधारा उसको अम्बेडकरवादी कहते हैं। और अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपने घर घर और पूरे देश दुनिया में पहुँचाने का जरूरत है। और आज भी जब तक हम इस देश में भारत देश में पहुँचाने के, जब ये पूरा देश अगर अम्बेडकर विचारधारा से प्रेरित हो जाएगा, अम्बेडकर विचारधारा से समझ जाएगा तो ये देश का कल्याण हो जाएगा और देश विश्व गुरु बन जाएगा और देश में दुनिया में आगे बढ़ जाएगा। इसी के साथ में मैं मेरे वाणी विचार को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार। बहुत अच्छी बात है। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष डूंगरपुर राजस्थान ने बहुत अच्छे सुझाव रखे और उन्होंने एक बात बताई है अच्छी तरह से कि पिछले साल ये 2 से 3 लोग आए थे, इस साल 8 से 10 लोग आए और हमें उम्मीद है डूंगरपुर जिले में एक दिन पढ़े लिखे कर्मचारी भी ये समझेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प नगरी में अपना त्याग और बलिदान नहीं दिया होता तो ये सरकारी नौकरी नहीं करते, उनके बच्चे अच्छे लाइफ में चलने। तो हम उम्मीद करते हैं अगले साल तो सरकारी कर्मचारी डूंगरपुर में तो बढ़ चढ़ के आएंगे। खास के हमें पता है कि ऐसे समाज में जिनको लाभ मिला है तो आप आइए,
न जाने हमारे कितने अध्यापक इसी तरह से दुनिया छोड़ के चले गए हैं। एक बार आप आइए बच्चों के साथ, इससे मोटिवेट मिलेगा। जय भीम, जय जोहर। धन्यवाद।